है कि अल्लाह पाक पाकिस्तानियों और पूरी उम्मत मुसलमान को कोरोना वायरस से महफूज रखे और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान चीन से अपनी तारीख की सबसे बड़ी दफाई डील करने लगा है, जिसमें FD-2000 एयर डिफेंस सिस्टम और J-31 के चंद स्क्वाड्रन शामिल हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम इन दोनों मौजू पर बहस करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, जब से भारत ने रूस के साथ S-400 की डील की है, उस वक्त से लेकर पाकिस्तान अपने एयर डिफेंस सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसमें अब आकर पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई है। दोस्तों, चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 को रूसी S-300 की कॉपी कहा जाता है और ये काफी हद तक दुरुस्त भी है। इस एयर डिफेंस सिस्टम को रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-300 की बेस पर ही बनाया गया। HQ की रेंज 200 से 300 किलोमीटर बताई जाती है। चाइनीज एयरफोर्स, चाइनीज आर्मी के अलावा मराकश, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान HQ-9 को ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा तुर्की भी चाइना की एयर डिफेंस सिस्टम की खरीदारी में इंटरेस्ट रखता था, लेकिन चाइना और तुर्की के दरमियान ये डील ना हो सकी और तुर्की ने रूस से S-400 की डील फाइनल कर ली। दोस्तों, पाकिस्तान के पास इस वक्त HQ-60 जो कि LY-80 के नाम से भी जाना जाता है, तकरीबन 40 किलोमीटर की रेंज का ये एयर डिफेंस सिस्टम माजी में पाकिस्तान मिलिट्री की जरूरतों को पूरा करता रहा, लेकिन दौरे हाजिर में जैसा भारत रूस के साथ S-400 की डील कर चुका है और अब पाकिस्तान भी एक लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत महसूस कर रहा था। पाकिस्तान ना तो अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम थाट और पैट्रियट खरीदने की पोजीशन में है और ना रूसी S-400। इस सूरत में पाकिस्तान के पास सबसे बेहतरीन ऑप्शन चाइना के साथ HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम की डील है। नाज़रीन ग्रामी, इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये एयर डिफेंस सिस्टम किन खसूसियात का हामिल है। क्या हकीकत में HQ-9 रूसी S-300 और अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम थाट और पैट्रियट के हम पल्ला है, और अगर पाकिस्तान HQ-9 हासिल कर लेता है तो इससे भारत को क्या खतरात लाहक होंगे। दोस्तों, HQ-9 चीन का सबसे एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। इसका एक एक्सपोर्ट वर्जन भी है जिसे FD-2000 के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये एक 4th जनरेशन वाला सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जिसमें 2 स्टेज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। इसके साथ ये डिफेंस सिस्टम 180 किलोग्राम के वारहेड को कैरी करने की सलाहियत रखता है और मार्क 4.2 की स्पीड के साथ ये मिसाइल 200 किलोमीटर से 300 किलोमीटर की रेंज तक दुश्मन के किसी भी जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह करने की सलाहियत रखता है। लेकिन HQ-9 के बारे में यहाँ तक भी कहा जाता है कि इसकी स्पीड मैक 4.2 से भी ज्यादा है। ये डिफेंस सिस्टम S-300 की बेस पर ही बनाया गया, लेकिन इसके बारे में दफाई माहिरीन ये भी कहते हैं कि HQ-9 रूस के S-300 और अमेरिका के थाट और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से भी बेहतर है, जबकि इस हकीकत को रूस और अमेरिका भी तस्लीम करते हैं। अगर कोई तस्लीम नहीं करता तो वो इंडियन नहीं करते, क्योंकि इनका काम सिर्फ तनकीद करना और अवाम को गुमराह करना और हकायक पर पर्दा डालना है। इसमें कोई शक नहीं कि रूस का S-400 चीनी HQ-9 से बेहतर है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि HQ-9 अमेरिकी थाट और पैट्रियट और रूसी S-300 के हम पल्ला है। अगर पाकिस्तान HQ-9 को हासिल करने में कामयाब हो जाता है तो भारत को S-400 की सूरत में जो खला हासिल थी, पाकिस्तान इस खला को काफी हद तक पूरा करने में कामयाब हो सकता है। और यही वजह है कि भारत को J-17 थंडर ब्लॉक 3 के बाद जो चीज सबसे ज्यादा परेशान किए हुए है वो ये है कि क्या पाकिस्तान HQ-9 को हासिल कर लेता है या नहीं, क्योंकि गुज़श्ता रोज HQ-9 की कुछ सैटेलाइट्स इमेज को देखा गया, जिसके बाद ये कहा जाता है कि पाकिस्तान ने HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को खामोशी से हासिल कर लिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हकीकत में पाकिस्तान ने चीन से HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को हासिल कर लिया है। तो सवाल का जवाब यह है कि पाकिस्तान 2010 से चीन से HQ-9 की खरीदारी के लिए राब्ते में था। पाकिस्तान इस एयर डिफेंस सिस्टम की 4 से 5 रेजिमेंट हासिल करने का इरादा रखता था, लेकिन इस डील को डिले किया जाता रहा। HQ-9 की खरीदारी में ताखीर की 2 बड़ी वजूहात थी। एक ये कि पाकिस्तान का सालाना बजट लगभग 9 से 10 अरब डॉलर है और पाकिस्तान HQ-9 की जो रेजिमेंट हासिल करना चाहता है, सिर्फ इन 4 रेजिमेंट की कीमत 3 अरब डॉलर बताई जाती है। इसलिए इतने बड़े बजट को मैनेज करना किसी बड़े चैलेंज से कम न था। ये वजह थी कि पाकिस्तान इस बड़े दफाई मुआहदे को डिले करता रहा। दूसरी वजह, इससे पहले भारत के पास लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल मौजूद नहीं था, लेकिन अब चूंकि भारत ने रूस से S-400 का मुआहदा कर लिया है और इत्तलाहात के मुताबिक 2021 के अवाइल में S-400 डिलीवर भी कर दिया जाएगा, इसलिए पाकिस्तान के पास अब कोई ऑप्शन नहीं कि वो चीन के साथ HQ-9 की डील में मजीद कोई ताखीर करे। दोस्तों, पाकिस्तान ने एयर डिफेंस सिस्टम को हासिल कर लिया या नहीं, इस बारे में अभी तक पाकिस्तान आर्मी ने अभी तक कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं दी। ये एक सीक्रेट बात है और इन असास मालूमात के बारे में अपनी राय का इज़हार करना मुनासिब नहीं। अलबत्ता ये जरूर कहा जाता है कि अब पाकिस्तान का दफा पहले से बेहतर और नाकाबिले तस्गीर हो चुका है।
अगर भारत राफेल तैयारों के साथ 26 फरवरी जैसी कोई गलती करता है तो पीटीवी पर आपको एक और अभिनंदन चाय पीता नजर आएगा। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ पर आपको एक और बड़ी खबर से आगाह करते चलें। दोस्तों, हालिया चंद सालों में इंडिया कुछ बड़े दफाई मुआहदे कर चुका है, जिनमें मिसाइल, हेलीकॉप्टर, एयर डिफेंस सिस्टम, फाइटर जेट, सबमरीन, वारशिप ड्रोन और सर्विलेंस इक्विपमेंट शामिल हैं। इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले में एक बड़ा दफाई बजट भी रखता है, जबकि दूसरी जगह पाकिस्तान ने अपने दफाई बजट में रहते हुए भारत की किसी भी कार्रवाई का मुनासिब जवाब देने की मनसूबाबंदी कर रखी है। पाकिस्तान मिलिट्री फोर्स की सलाहियतों का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि महदूद दफाई बजट के होते हुए भी पाकिस्तान को दुनिया की 7वीं ताकतवर तरीन मिलिट्री के तौर पर देखा जाता है और बारहा मरतबा पाक फौज अपनी गैर मामूली सलाहियतों का मुजाहरा भी कर चुकी है, जिसकी ताज़ा मिसाल 27 फरवरी 2019 है। पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, अल खालद और अल जराल टैंक, HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, Z-10 हेलीकॉप्टरों के असूल के लिए चीन से राब्ते, चीन से J-127 रडारों की पाकिस्तान एयरबेसों पर तैनाती, ड्रोन टेक्नोलॉजी में महारत, J-17 थंडर की पाकिस्तानी एयरफोर्स में शमूलियत और सबसे बढ़कर J-17 थंडर ब्लॉक 3 की पाकिस्तानी एयरफोर्स में मुमकिन शमूलियत इस बात की दलील है कि पाकिस्तान अपने दफा से गाफिल नहीं और भारत की किसी भी नापाक हरकत का बरवक्त जवाब देने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, भारत पर यूरोपीय, इसराइली और खास तौर पर अमेरिकी नवाजिशात की असल वजह चीन है। यूरोप और अमेरिका चीन की तेजी से तरक्की करती हुई इकानमी से खौफजदा हैं और चीन को काउंटर करने के लिए दफाई लिहाज से भारत को मजबूत कर रहे हैं, जबकि इंडिया को लगाम डालने के लिए चीन पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद करता है और ऐसा करना चीन की मजबूरी भी है, क्योंकि जनूबी एशिया में पाकिस्तान के अलावा ऐसा कोई भी मुल्क नहीं जो भारत को मुंह तोड़ जवाब देने की पोजीशन में हो। दोस्तों, J-31 चीन का दूसरा स्टेल्थ फाइटर जेट है और इस तैयारे के बारे में कहा जाता है कि चीन ने इस तैयारे में अपनी तमाम तर तवानाइयों को झोंक दिया है। इस हवाले से माहिरीन ये भी कहते हैं कि ये तैयारा रूस का U-57 और अमेरिका के F-22 रैप्टर के हमपल्ला होने के साथ साथ कीमत में इन दोनों तैयारों से इंतहाई कम होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान इस तैयारे को हासिल कर सकता है और क्या चीन J-31 तैयारा पाकिस्तान को देगा। तो इसका अनुसार भारत के मुस्तकबिल के तैयारों पर है कि भारत राफेल के बाद कौन सा तैयारा अपनी फिजाइया में शामिल करता है, क्योंकि फ्रांस ने अमेरिका के कहने पर भारत को राफेल तैयारे तो दे दिए, लेकिन J-17 थंडर ब्लॉक 3 के बाद राफेल तैयारा भी भारत को चीन या फिर पाकिस्तान पर बढ़तरी नहीं दिला सकता। मतलब राफेल को काउंटर करने के लिए F-16 और ब्लॉक 3 की सूरत में जबरदस्त सलाहियत मौजूद है। पाकिस्तान और चीन जैसी एडवांस फजाइया का भारत जैसी नकारा फजाइया से मुआवजा करना वैसे भी पाक फजाइया और चाइनीज एयरफोर्स की तौहीन है। दोस्तों, ब्लॉक 3 में PL-15 मिसाइल लगाए जाने के बाद तकरीबन सारी गेम ही चेंज हो चुकी है। अब कुछ इंडियन ये सवाल उठाएंगे कि PL-15 की रेंज 3 से 400 किलोमीटर है, जबकि ब्लॉक 3 में लगाए के KLJ-7 की रेंज इससे कम है। तो इसका जवाब यह है कि इस रडार की रेंज को बढ़ाकर P2-15 लगाने का फैसला किया गया। KLJ-7 की रेंज कितनी है ये एक सीक्रेट है और वक्त आने पर इंडियन एयरफोर्स को सरप्राइज दिया जाएगा। दोस्तों, कंफर्म न्यूज नहीं, लेकिन कुछ जराये की जानिब से ये दावा किया गया कि अमेरिका भारत को F-35 तैयारे सेल करने की मंजूरी दे सकता है, लेकिन इसके लिए मजीद कुछ साल लग जाएंगे, क्योंकि इससे पहले अमेरिका भारत से F-15 ईगल या फिर FA-18 सुपर हार्नेट तैयारों की एक बड़ी डील करने का इरादा रखता है। और अगर भारत MMRC के तहत अपने 12 स्क्वाड्रन तैयारों की कमी को पूरा करने के लिए अमेरिकी लॉकहेड मार्टिन या बोंग कंपनी से बड़ी डील करता है, तो इसके बाद अमेरिका भारत को चंद F-35 तैयारे दे सकता है। और अगर ऐसा होता है तो चीन को हर सूरत J-31 पाकिस्तान को देना पड़ेगा। ये तैयारा पाकिस्तान की पहली तरजीह क्यों है, इसकी दो वजूहत हैं। पहली ये कि J-31 आज के दौर का इंतहाई जदीद स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है और स्टेल्थी तैयारों को डिटेक्ट करना तकरीबन नामुमकिन होता है। दूसरी वजह, इस तैयारे में चूंकि RD-93 इंजनों का इस्तेमाल किया गया है और यही इंजन पाकिस्तान के J-17 थंडर तैयारों में भी इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से J-17 थंडर की पर आवर फ्लाइंग कास्ट और मेंटेनेंस कास्ट दूसरे तैयारों की निस्बत बहुत कम है। इस तैयारे को खरीदने की एक और वजह मिराज और F-7PG तैयारे भी हैं, क्योंकि मुस्तकबिल करीब में ये तैयारे रिटायर कर दिए जाएंगे। दोस्तों, J-31 के बारे में इतलाहात यही हैं। ये तैयारा अभी तकमील के मराइल में है और बहुत जल्द इसे दुनिया के सामने लाया जाएगा। ज़्यादातर दफाई मारीन की राय में J-31 का पहला खरीदार पाकिस्तान ही होगा। नाज़रीन ग्रामी, आप इस बारे में अपनी राय का 1000 कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि क्या पाकिस्तान सबसे पहले J-31 फाइटर जेट खरीदेगा या नहीं। नाज़रीन ग्रामी, मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनी होगी। नाज़रीन ग्रामी, अगली वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।